हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर जैन योगा का। तो व्हाट इज़ दिस माइंड ऑफ मैन, स्टार्ट करते हैं। हमने देखा है ना, कई बार कंफ्यूजन होता है कि माइंड क्या होता है और हमारा जो ब्रेन है वो क्या होता है। मतलब दोनों डिफरेंट हैं या फिर सेम हैं, ऐसा हमें कंफ्यूजन होता है ना कि हमारा मन क्या है और दिमाग क्या है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, तो उसका आंसर इस चैप्टर में मिलेगा। There is no struggle of soul and body save in the minds of those whose souls are asleep or whose bodies are out of tune. The brain of a thinking man does not exceed in size the brain of a non thinking man in anything like the proportion in which the mind of a thinker exceeds the mind of a savage. उन लोगों की आत्मा और बॉडीज़ के बीच में कोई भी स्ट्रगल नहीं होता जिन लोगों की आत्माएं सोई हुई रहती हैं या फिर उनकी बॉडी आउट ऑफ ट्यून होती है। इसका ये मतलब है ना, जैसे हम कोई भी काम करते हैं, माना वो करने लायक नहीं हो, मीन्स वो आपके लिए ऐसा डिफाइन हो कि आप वो आपके लिए गलत काम है, तो एक अंदर से होता है ना कि यार चलो इसको नहीं करना चाहिए हमें, ऐसा आवाज़ आता है ना। तो ये सबके साथ नहीं होता। तो सब में ये माइंड और सोल का स्ट्रगल नहीं होता। माइंड और सोल का स्ट्रगल ये भी हुआ कि जैसे हम जो अपना डेली रूटीन में हम काम करते हैं, कई बार ऐसा लगता है ना, क्या यार ये काम मुझे अपने जो हाईएस्ट स्टेट होती है कॉन्शियसनेस की, वहाँ तक पहुँचाएगा या नहीं, ऐसा क्वेश्चन आता है अंदर से। तो यही एक स्ट्रगल है आपकी बॉडी और आपके सोल के बीच में। ये सब में नहीं होता, ये कहना चाह रहे हैं। और उसके बाद बोल रहे हैं कि जो द ब्रेन ऑफ अ थिंकिंग मैन डज नॉट एक्सीड इन साइज the brain of a non-thinking man in anything like the proportion in which the mind of a thinker exceeds the mind of a savage. इसका मतलब है कि जो व्यक्ति ना किसी भी चीज़ में सोचता है, सोच विचार करता है, उसका माइंड, हालांकि जो उसका ब्रेन है ना, ब्रेन साइज में तो इंक्रीज नहीं होता, लेकिन वो उस व्यक्ति से ज़्यादा होता है जो व्यक्ति किसी भी चीज़ में नहीं सोचता है, डीप थिंकिंग नहीं करता है, किसी भी वो किसी भी चीज़ में हो सकता है। मतलब जो व्यक्ति ना अपने ब्रेन का कम यूज़ करेगा, उसका माइंड एक जंगली टाइप का होता है, ठीक है ना, द माइंड ऑफ अ सेवेज। कंपैरिजन किया गया कि द ब्रेन ऑफ अ नॉन थिंकिंग मैन इन एनीथिंग लाइक द प्रोपोर्शन इन विच द माइंड ऑफ अ थिंकर एक्सीड्स। मतलब जिस अनुपात में सोचने वाले का माइंड बढ़ता है, जो वो नहीं सोचने वाले का जो माइंड है वो एक सेवेज की तरह होता है, एक जंगली की तरह होता है, एक अनट्रेन्ड माइंड होता है। उसका माइंड अनट्रेन्ड होता है, किसका? जो किसी भी काम को सोचे समझे बिना, मतलब लाइफ जैसे चल रही है ऐसा टाइप का, चलने दो जैसा टाइप का। इट इज़ नॉट रीडिंग, इट इज़ नॉट स्टडी, इट इज़ नॉट रीजनिंग, इट इज़ नॉट deliberation, it is not self-recruiting. It furnishes immediate perception of things divine, eye to eye with the saints, spirit to spirit with God, peace to peace with heaven. Later we shall study this possibility when we discuss the portion second, third, and fourth of the mind and the cellular, molecular, and electronic bodies or vehicles and their vast added dimensions of consciousness. ये रीडिंग नहीं है, स्टडी नहीं है, रीजनिंग नहीं है, ना ही ये किसी भी चीज़ को सोच समझ के करना है, और ना ही अपने आप को सुधारना है, नए तरीके से सुधारना, किसी मतलब दोबारा से अपने आप को सुधारना। इट फर्निशेस इमीडिएट परसेप्शन ऑफ थिंग्स डिवाइन। ये होता है, ये तुरंत जो है अनुभूति से होता है, बोल रहे हैं दिव्य चीज़ों की तुरंत अनुभूति से, जैसे कि आई टू आई विथ सेंस, स्पिरिट टू स्पिरिट विद गॉड, पीस टू पीस विद हेवन। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो हमारे माइंड का डेवलपमेंट होता है ना, टोटल ओवरऑल डेवलपमेंट, ये रीडिंग से नहीं होता। हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम इंटेलिजेंस की बात ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। कि जो माइंड को जो इंक्रीज करने की बात है ना, वो केवल रीडिंग से नहीं होता, स्टडी से नहीं होता, रीजनिंग से नहीं होता,
है ना? और ना ही आप किसी चीज़ को सोच समझ के कर रहे हैं, डेलिब्रेशन मतलब केयरफुली आप किसी चीज़ को करते हैं सोच समझ के, ये उससे भी नहीं होता बोल रहे हैं। और अपने आप को एक हिसाब से रिन्यू करना, किसी भी चीज़ में दोबारा अपने को इंडल्ज करना, उससे भी नहीं होता। ये जो है तुरंत अनुभूति से होता है बोल रहे हैं दिव्य चीज़ों की, जैसे कि आई टू आई विद सेंट्स, स्पिरिट टू स्पिरिट विद गॉड। यहाँ पे इसका ये मतलब है कि जो हमारी पीस मतलब ये ऐसी स्टेट होगी जहाँ पर जो हमारी पीस है और जो अ, मतलब जो हमारे अंदर की पीस है ना, और जो बाहर की जो हाइटन स्टेट में जो कॉन्शियसनेस होती है, वो एक हिसाब से सेम हो जाएंगी उस स्टेट में। आई टू आई विद सेंट्स, यही मतलब हुआ उसका। स्पिरिट टू स्पिरिट विद गॉड, पीस टू पीस विद हेवन, लेटर विसेल स्टडी। हाँ, हम इस सबको बाद में पढ़ेंगे कि मतलब कैसे आप अपने माइंड को इंक्रीज कर सकते हो और कैसे कॉस्मिक कॉन्शियसनेस तक हम पहुंच पाएंगे, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे बोल रहे हैं। मतलब कि टोटल यहाँ पे ये है इसका कि रीडिंग से ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होता, स्टडी से भी नहीं, रीजनिंग से भी नहीं। ये कब होता है बोल रहे हैं, ये तुरंत होता है। अब ये नहीं कि तुरंत कोई चमत्कार होता है, ये तुरंत वो बात की बात है जब सेक्शन 2 भी ओपन होगा। वो सब हम पहले देख चुके हैं कि क्या होता है वो 2 3 4 सारे सेक्शन जो भी हैं, तो वो हम बाद में करें, बताएंगे उसके बारे में, जो भी होगा इसमें लिखा गया होगा। But for the present, what have we what have we learned from this? What is brain? Are mind and brain synonymous? Are they different? If so, how? अगर माइंड और ब्रेन अगर सेम है, सिनोन मतलब एक ही नाम है उनका, दोनों एक जैसे हैं, या फिर डिफरेंट हैं, लेकिन अगर डिफरेंट है तो कैसे हैं? In the first two chapters we have seen that the mind drifts away from the main subject again and again. This drifting gives us a clue to the inner state of mind. ठीक हो गया। हमने फर्स्ट 2 चैप्टर में देख लिया कि माइंड कैसे ड्रिफ्ट होता है बार बार, और यही ड्रिफ्टिंग हमको बताती है हमारे अंदर की माइंड की स्टेट क्या है। ड्रिफ्टिंग हम चैप्टर 1 में ही समझ चुके हैं क्या होता है। Whenever a brain is observed or subjected to tests by sensitive instruments, it will be noted that the brain or gray matter shows agitation, certain subtle movements, certain giving off of rays, certain striking of notes, certain creation of intensity, or for want of a better word or explanation, a certain something. This certain something is the mind of the brain, mind of a man, or the effect of the impact of impulses reaching the brain through the senses. तो मैं ड्रिफ्ट हो गया कुछ देख के वहाँ से, तो दोबारा से इसका मीनिंग देखते हैं। जब भी हमारे ब्रेन को ऑब्जर्व किया जाता है, या फिर हम सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा इसको जब हम टेस्ट करते हैं, तो हमें दिखता है कि हमारे ब्रेन में सटल मूवमेंट्स हो रही हैं, कुछ वहाँ पे वाइब्रेशंस हो रही हैं, वो कुछ वहाँ से कुछ रेज निकलती हैं, और यहाँ पे कुछ सर्टेन इंटेंसिटी क्रिएट होती है। मतलब अगर पूरा बताएं तो कुछ होता है बोल रहे हैं। फॉर वांट ऑफ अ बेटर एक्सप्लेनेशन अ सर्टेन समथिंग, मतलब ये पूरा ब्रेन के अंदर ना कुछ होता है बोल रहे हैं। सारा जो इंटेंसिटी होती है, वहाँ पे जो रेज चलती रहती हैं, क्योंकि जब विचार आपके चलेंगे ना दिमाग में, तो कहीं ना कहीं कुछ पावर क्रिएट होगी, एनर्जी क्रिएट होगी। तो वही है रेस का निकलना और कुछ इंटेंसिटी बनना, है ना। जैसे आप फॉर एग्जांपल ना कोई जब आपको कुछ डिप्रेशन होता है, तो सिर में दर्द होता है ना, सिर में बहुत दर्द हो जाता है, समझ लो एक हिसाब से कुछ हैवी चीज़ हो रही है वहाँ पे। मतलब थॉट्स में पावर होती है, ये बोलना चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ वहाँ पे इंटेंसिटी बन जाएगी आपके ब्रेन में, चाहे पॉजिटिव की हो निगेटिव की हो, है ना। तो सर्टेन समथिंग होता है बोल रहे हैं, कुछ होता है। तो इसी कुछ को हम ब्रेन बोलते हैं। दिस सर्टेन समथिंग इज नहीं, माइंड बोलते हैं इसी को, ठीक है। और
द इफेक्ट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ इम्पल्सेस रीचिंग द ब्रेन थ्रू द सेंसेस, या माइंड को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो बाहर से जो इम्पल्सेस आती हैं ना हमारे 5 सेंसेस के द्वारा, जो भी इम्पल्सेस, इम्पल्सेस क्या हैं? आँखों से कुछ देख रहे हो, ये इम्पल्सेस हैं। कानों से कुछ सुन रहे हो, इम्पल्सेस। आपकी स्किन को किसी ने टच किया, इम्पल्सेस। आवेग मतलब इम्पल्स मतलब ये बोल लो कि कुछ चीज़ जो एनर्जी लेके आ रही है, कुछ रेज़ जो एनर्जी लेके आती हैं, ये हुई इम्पल्सेस, ओके? तो इम्पल्सेस 5 सेंसेस के थ्रू ब्रेन में गई हमारे, और जो उनका जो इफ़ेक्ट पड़ता है ना, वही हमारा ब्रेन, हमारे वही हमारे माइंड का कंस्ट्रक्शन करता है। फिर आगे बढ़ते हैं, कैसे माइंड होता है वो थोड़ा और एक्सप्लेन है। दीज इम्पैक्ट्स और रिएक्शन इम्पैक्ट्स आर इनविजिबल। जो भी आपके प्रभाव पड़ा ना, ये इम्पल्सिस के आने से, अचानक से कुछ देखा आपने, कोई थॉट आएगा ना माइंड में, तो ये इम्पैक्ट ही तो है। तो बोल रहे हैं ना, these impacts or reactions to impacts are invisible yet have a definite existence and can be recorded and noted by sensitive instruments. In common parlance, such effects is called a thought. ओके, बोल रहे हैं कि इसके जो इम्पल्स है जो ब्रेन में आया, उसके पास एक एनर्जी होती है और डेफिनेट अमाउंट में, और उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, और इस इफेक्ट को ही हम थॉट बोलते हैं। आया ना समझ में कि बाहर से इम्पल्सिस गई अंदर, और कुछ आपके अलग अलग सेंटर्स की अलग अलग सेंटर्स में पहुंचेंगी वो, जहां भी पहुंचनी चाहिए, और उसके बाद कुछ वहां से रिएक्शन क्रिएट होगा, और वही रिएक्शन थॉट है। आगे फिर से समझाया है, देयरफॉर द माइंड ऑफ मैन इज इनविजिबल अनलाइक द ब्रेन विच इज विजिबल। ओके, सच इंडिविजुअल रिएक्शन टू इम्पल्स और इम्पैक्ट ऑन ग्रे मैटर इज कॉल्ड अ थॉट। देखो, जो रिएक्शन होगा ना इम्पल्सिस के प्रति, या जो आपके प्रभाव यहाँ पे पड़ रहा है उसके प्रति जो भी आप रिएक्शन करेंगे, वही थॉट होगा। अब रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब एक्शन में ही नहीं करेंगे। रिएक्शन मतलब अ, कुछ सुना आपने, अपनी बुराई सुनी किसी के मुंह से, क्या आएगा अंदर? जो भी चीज आएगा, जो भी अंदर होएगा उसके इम्पैक्ट से, वही थॉट है, ओके? और वही आपका रिएक्शन है। तो यही हुआ हर चीज में, 5 सेंसेस के थ्रू जो भी अंदर पहुंचेगा ना, उसके बाद जो भी आप में होगा, वो समझो थॉट है, ओके? एंड हेंस थॉट इज ऑल्सो इनविजिबल, ओके? इनविजिबल ही है। थॉट्स ग्रुप्ड टुगेदर मेक अप द माइंड ऑफ मैन। तो ये जो थॉट्स मिल के बनाते हैं, वही है हमारा माइंड। तो माइंड क्या है? थॉट्स का बंच है, समझ लो, जो सारे थॉट्स हैं हमारे चारों तरफ, और इन्हीं थॉट्स से करेक्टर बनता है किसी भी ह्यूमन बीइंग का, ओके? तो थॉट्स कहाँ से आए आपके? सेंसेस से जो आपके इम्पल्सेस अंदर गए, वहाँ से थॉट्स आते हैं। तो क्या आप समझ गए हैं कि माइंड को अगर ठीक करना है तो क्या करना है? ठीक, इम्पल्सेस जो आ रही हैं उन्हें कंट्रोल करना है। अभी कंट्रोल, चलो ज़्यादा बात नहीं करते हैं इसके बारे में, आगे होगा जो भी है, मतलब बताया गया है कैसे करना है, जो भी है। The grey matter called brain has 4 sections or main portions. These 4 sections have certain special characteristics peculiar to each. तो 4 सेक्शन हैं, और सबके पास अपने अपने स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, गुण हैं मतलब, और जो अपने अपने पक्यूलियर टू ईच मीन्स हर एक के पास स्पेसिफाइड है, मतलब हर एक के पास यूनिक है, अपने 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 गुण हैं, ठीक है? Hence, the reaction to impact in each section is different according to the characteristics of the different portions of the brain. समझ आ गया होगा ये? ओके यार, कहाँ चले गए हम? पीछे हो गए यार। वैसे इसमें टाइम भी हो चुका है बहुत। नेक्स्ट में करते हैं, इसके बाद 2 वीडियोस में कवर हो जाएगा। ओके।